दोस्तों, जो लड़ना जानते हैं ना, जो लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। शेर शिकार मांगता नहीं है, उस पर झपटता है, शिकार कर देता है। जितने भी हमारे फौजी भाई सरहद पर खड़े हैं, अगर वो अपने भाग्य पर भरोसा कर वहां खड़े रहे तो, वो लड़े नहीं तो। साथ में ही एक डरपोक जो व्यक्ति होता है वो कभी अपने भाग्य का निर्माता नहीं होता। लड़ना पड़ता है, आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। भाग्य के भरोसे बैठोगे, कभी भी जीवन में वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपको चाहिए थी। साथ में ही जो भी कुछ आप करना चाहते हो वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन अगर आपकी गलत हुई तो भी आप गलत रास्ते पर ही जाओगे। आपको डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, आपके कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, फोकस क्लियर नहीं है, तो आप वहां तक पहुंचोगे ही नहीं जहां तक आपने सोचा है। दोस्तों, आपके सामने जिससे आप लड़ने जा रहे हो वो सिर्फ एक योद्धा है। वो योद्धा, मैं कहता हूं आपके डर को, वो योद्धा हो सकता है आपके जीवन का वो अपमान, आपके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष। आपके पास आज पैसा नहीं है, उसके लिए दर दर आप भटक रहे हो, वो भी आपके सामने एक योद्धा है जिससे आपको लड़ना है। आपके ऊपर कोई भी एक क्रिमिनल केस लग गया, जेल जाने वाले हो, उससे आप डर लग रहा है, सजा होने वाली है, डर लग रहा है, मौत का डर है, किसी भी चीज का अगर आपके अंदर डर है तो दोस्तों डरना तो पड़ता है। पर दोस्तों, मेरी एक बात को हमेशा आप गांठ बांध लेना और याद रखना, एक अपमानित व्यक्ति जो होता है उससे लड़ना बहुत घातक सिद्ध होता है। जो अपमानित व्यक्ति होता है वो लड़ता है वो जो अपमान उसने सहा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आपके साथ ये बुरी परिस्थितियां आपके जीवन में आए तो अपने आप को उस लड़ाई के लिए पहले से ही तैयार करना शुरू कर दो और आप करके दिखा दो जो चीज दुनिया को असंभव लगे आपके लिए। दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, उन सबकी शख्सियत अलग है, उन सबकी सोचने का, समझने का, करने का, सबकी क्षमताएं अलग है। जैसा मैं आपको बताता हूं कि हमेशा आप सामने वाले को अपनी बुद्धिमानी से जीत सकते हो। जो भी कोई इंसान समझदार होगा, और बेवकूफ को उसकी तारीफ करने से भी आप जीत सकते हो। जीवन में संघर्ष आता है और संघर्ष आता है कुछ अपॉर्चुनिटीज साथ में लेकर आता है। आप अपने आप को सिर्फ एक ही चीज है जो दे सकते हैं, वो है आपका समय, वो है आपका वक्त जो आपको देना ही चाहिए। ध्यान में वो शक्ति है जो शक्ति और किसी चीज में नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज का ध्यान लगाते हो, जब आप कुछ सोचते हो तो उस वक्त ऐसे ऐसे थॉट्स आपके सामने आते हैं जो पहले आपने सोचे ही नहीं थे। हर वो चीज आप कर सकते हो, हर वो चीज आपको मिल सकती है, हर उस जगह आप जा सकते हो जो चीजें आपने सोची होंगी। जितना भी बड़ा आप गोल बना लें, सिर्फ आपकी सोच सही होनी चाहिए, वो आप अचीव कर सकते हो। और हर वो चीज आप सोच सकते हो जिस पर अभी तक किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। जब आपका बुरा वक्त आता है दोस्तों, बुरे वक्त में सभी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को छोड़कर। माँ बाप हमेशा एक इंसान का अच्छा ही सोचते हैं, पर मैं बताऊं दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे। साथ देगी सिर्फ आपकी एक नई सोच। कि बुरा वक्त कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को साथ लेकर आता है, अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैश कर पाए अपने बुरे वक्त में भी। अकेलापन इसीलिए जरूरी है, अकेलापन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपके साथ अगर एक सही सोच काम करेगी तो जीवन में बुरी परिस्थितियां आएगी ही नहीं। और बुरी परिस्थितियों में और सिचुएशंस में भी इवन काम अगर आप करके दिखाते हो, सही काम आप करके दिखाते हो, तो आप ही सही मायनों में एक योद्धा हो। आप ही सही मायनों में अपनी उन बुरी परिस्थितियों से लड़ सकते हो और लड़ने के बाद बाहर निकल सकते हो। अकेलापन हमें हमेशा हमारे जीवन में आने वाली बुरी परिस्थितियों के लिए अलर्ट कर देता है, बुरी परिस्थितियों के लिए ट्रेंड कर देता है कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप आदी हो। क्योंकि लोग तो आपको छोड़कर जाएंगे ही, जैसे ही बुरा वक्त आएगा लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। और वही लोग सबसे पहले जो डेली आपसे मिलने के लिए कॉल लगाते थे, फोन करते थे कि मुझे आपसे मिलना है, सबसे पहले वही आपसे कन्नी काटेंगे, सबसे पहले वही आपसे दूर हो जाएंगे। अपनी सोच बहुत बड़ा बनाइए, अपनी सोच को इतना बड़ी बनाइए कि लोग, जब लोगों के सामने आप बात करें तो लोग कहें कि पागल है, इतनी बड़ी बातें सोचता है जो ये पूरी कभी कर नहीं सकता। पर उनको क्या पता कि आप अपने जीवन में वो उड़ान भरने वाले हो जिस उड़ान के बारे में खुद आपने भी कभी नहीं सोचा था। समस्याओं से लड़ना है तो देखना भाग्य आपका साथ देना अपने आप शुरू कर देगा। लड़ना है तो अभिमन्यु की तरह लड़ो, अभिमन्यु की तरह लड़ो जो लड़कर भी अमर हो जाए। किससे अमर हो जाए? अपनी निडरता से। वो डरा नहीं सामने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर भी, वो लड़ा जरूर। मरना एक अलग चीज है, युद्ध में मारे जाना एक अलग चीज है।
पर जब तक लड़ो पूरी शान से लड़ो, और ऐसे लड़ो कि सामने वालों के लिए आप एक एग्जाम्पल बन जाओ कि उनकी तरह ही लोग बनना चाहिए। दोस्तों, बुरी परिस्थिति भी जीवन में अगर आ जाए ना, उनका भी मजा लेना आप सीख लो। किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, किसी से मदद मत मांगो। जो हुआ वो आपने ही किया होगा, जो हुआ आपके साथ हुआ, और जो हुआ वो अच्छा ही हो रहा है। दोस्तों, जब बड़ा आदमी बनने का सपना आप देखोगे तो उसकी कीमत कौन अदा करेगा? उसकी कीमत भी तो आप ही अदा करोगे ना। तो आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहोगे, मुस्कुराओगे हमेशा, तो मेरा मानना है कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या किसी की सोच आप पर कभी हावी हो ही नहीं सकती। सिर्फ आप अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने आप को वक्त दो, जितना वक्त दे सकते हो। अपने आप को समझदार बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, जितनी नॉलेज होगी। दोस्तों, नॉलेज मीन्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है जिस इंसान पे नॉलेज होती है। जब आप सामने वाले से बात करोगे, बात तभी कर पाओगे जब नॉलेज होगी, और नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप बात नहीं कर पाओगे। पैसों से कोई अमीर नहीं होता दोस्तों, और पैसा ना होने से भी इंसान गरीब नहीं होता। गरीब होता है इंसान अपनी सोच से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ही बहुत बड़ा नाम है। क्या उनके पास बहुत पैसा था? नहीं, उनके पास बहुत बुद्धिमानी थी, बहुत बुद्धि थी, समझदारी थी। दोस्तों, सिर्फ पैसे से आप बड़े नहीं बनोगे। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, पैसा आप कमा सकते हो, पर पैसे को संजो के रखना ये एक मुश्किल चीज है, और पैसे को और ज्यादा कमाना ये भी एक मुश्किल चीज है। पर आपका ज्ञान कोई आपसे छीन नहीं सकता, बुद्धिमानी कोई छीन नहीं सकता। उल्टा लोग पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करेंगे, बट सिर्फ आपके पास पैसा है और आपको उठने बैठने की भी तहसील नहीं, तो पीठ पीछे भी लोग आपकी बुराई करेंगे, और हो सकता है कि आपसे बड़ा जो आ गया वो आपके सामने भी आपकी बुराई करेगा। तो लड़ना रुकना नहीं है, लड़ने से डरना नहीं है, थकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना है।